एनसीईआरटी का 19 नंबर सवाल हम बता रहे हैं। पिछली क्लास में 18 को बताया था लेमडा की वैल्यू को। अब मैंने बोला इसमें इस सवाल में कहा है कि gx बराबर x माइनस x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ पे बंद अंतराल दिया है x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। समझ गए? ये बंद अंतराल इसको बोलते हैं हम, ये जो ब्रैकेट लगा है, समझ गए? और बंद अंतराल का मतलब होता है कि अगर तुम बंद अंतराल में कोई वैल्यू लिखते हो, जैसे मैं कहूँ 1,2 लिख दे, तो इसका मतलब हो गया कि 1 और 2 के बीच में उसमें 1 और 2 भी रहेंगे। समझ गए? 1 और 2 भी रहेंगे। तो इस तरह है। मैं चलो आगे बढ़ता हूँ। इसमें x टेंड्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, h टेंड्स टू 0 f किस a माइनस h हो गया। जिस वैल्यू पे हम निकालते हैं वहां पे a और फिर माइनस h करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फलन हमारा x है, x की जगह पे a माइनस h माइनस a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a माइनस h का मान हम रखेंगे a माइनस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a प्लस 1। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे h की, तो a माइनस 0 माइनस a प्लस 1, यानी कि बराबर सब मिला के a से a कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। LHL हमारा 1 आ गया। यहाँ पे हम RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a पर प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। अब फलन का मान रखेंगे x माइनस x है ना, तो x की जगह पे a प्लस h माइनस यहाँ पर a प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस a। अब a प्लस h की वैल्यू को केवल a लिखेंगे, तो यहाँ पे a प्लस h और बराबर यहाँ पे माइनस a। तो क्या होगा, वैसे भी 0 ही आता, यहाँ पे ये कट जाएगा और कट जाएगा, यहाँ पे ना कटाओ इसको, a प्लस h यहाँ पे a। तो लिमिट को हटा देते हैं, यहाँ से h की वैल्यू रख देते हैं a प्लस 0 माइनस a से a कट जाएगा, यानी कि आ गया 0। एक ठो आया a, एक ठो आया 0। फलन की वैल्यू, फलन हमें दिया है fx बराबर x माड ऑफ x, मतलब बंद अंतराल, माड नहीं इसको बोलेंगे, f a पर निकालेंगे a माइनस a और इसकी वैल्यू a, यानी कि 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ गए? एक कंडीशन इसमें दिया था महत्तम पूर्णांक का। समझ गए? इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, जैसे अगर तुम केवल x के जगह पे a माइनस h रखते, a माइनस h सब कट के 0 आ जाता और फिर ये असतत नहीं होता, सतत हो जाता। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे जो मैंने चेंज किया a माइनस h को a माइनस 1 लिखे है ना, तो अगर a माइनस 1 नहीं लिखते तो ये अंदर जाता, माइनस कर देता, ये प्लस कर देता, सब कट के 0, ये भी 0। समझ गए? ये भी सब कट जाता, वो भी 0 और सब 0, तो फलन सतत हो गया। इसमें एक महत्तम वैल्यू कहा था। समझ गए? इसमें क्या कहा है कि बंद अंतराल x का उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो x के महत्तम पूर्णांक को हमने 1 माना है, इसीलिए a माइनस h को a माइनस 1, a प्लस h को a और माड a। इतनी वैल्यू तुम्हें थोड़ा सा याद करना होगा, फिर ये सवाल लग जाएगा। समझ गए? तो ये असतत होगा, हम लिख देंगे अतः फलन x बराबर a पर असतत है, असतत है। अब जिस फलन में पॉइंट नहीं दिया होगा उसमें हम अपने मन से a पर निकालेंगे। समझ गए? जैसे कोई फलन दे दिया कि fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 पर सतत दिखाओ, पॉइंट दिए ही नहीं, पॉइंट नहीं दिया तो x बराबर a मान के हम सतत दिखाएंगे उसको। मान लिया कि x बराबर a पर फलन सतत है, जैसे यहाँ पे मान लिया, और असतत है, वैसे ही दिखाएंगे अगर पॉइंट नहीं दिया होगा। जैसे आगे वाले सवाल में तो पॉइंट दे दिया 20 नंबर में, और आगे वाले में कुछ में नहीं दिया है। समझ गए? तो चलो हम अब 20 नंबर करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, बाद में भी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। चलो आगे इसमें 20 नंबर देखेंगे क्या दिया है।
देखो 20 नंबर दिया है, क्या एफ एक्स बराबर, ये बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा। साइन एक्स, पहले वाला थोड़ा सा कठिन था। x बराबर पाई पर सतत है, x बराबर पाई पर हमें सतत दिखाना है। जैसा कि पहला सवाल तुम्हें दिया था लगाने के लिए, तो x बराबर 3 पर ना, तो इसको x बराबर पाई पर, क्या अंतर है, बस वैसे ही लगाना है। देखो कैसे कर रहे हैं, जैसे तुम किए थे ना वैसे वैसे ही करेंगे, समझ गए। तो देखो LHL इसका निकालेंगे ना, LHL तो लिमिट क्या करते हैं, x टेंड्स टू किस बिंदु पर, पाई पर, तो पाई, और LHL है तो इस पे क्या लिखेंगे, माइनस एफ एक्स, लिमिट अब इसमें चेंज करेंगे, h में लेके जाएंगे, h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में पाई माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फलन एक ही दिया है, कोई कंडीशन नहीं दिया है, क्या फलन है तो वही फलन लिया जाएगा। x की जगह पे क्या रखोगे, पाई माइनस h, जहां जहां x है, तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पाई माइनस h है तो ये माइनस b का होल स्क्वायर, इसको चाहो तुम तो होल स्क्वायर तोड़ सकते हो, तोड़ दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 पाई h, और ये माइनस साइन 180 माइनस थीटा है, साइन है, पाई का मान 180 होता है, पता है ना पाई, तो ये क्या हो गया, ये चीज हो गया, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह ph है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर ये द्वितीय चतुर्थांश में है, समझ गए, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, केवल साइन थीटा, समझ गए। साइन 180 के प्रभाव से चेंज नहीं होगा, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस साइन h और प्लस 5। अब हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे, मतलब लिमिट का मान रख देंगे, यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, लिमिट का मान रखने पर तो हम रखेंगे पाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 पाई गुणे 0 माइनस h का मान साइन 0 प्लस 5। अब देखो ये पाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 साइन 0 का मान 0 होता है प्लस 5, तो ये पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा LHL, ऐसा तो 0 हो गया ना, समझ में आया कि नहीं। जैसे x बराबर 3 था तो 3 माइनस h लिखे थे, वैसे x बराबर पाई है तो पाई माइनस h लिखे, x के जगह पे 3 माइनस h का स्क्वायर किए थे, यहाँ पे पाई माइनस h का स्क्वायर करो, जो आएगा ना जैसा चेंज होगा वैसा करोगे, और जैसे वहां पे माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन 180 माइनस थीटा से प्लस 5 से, तो ये आ गया हमारा। अब इसका हम क्या निकालेंगे जी, LHL निकाल लिया, RHL ठीक इसी तरह निकालेंगे, बस 1 2 RHL काट देगा, RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, f पाई प्लस h करोगे ना, जैसे यहाँ पे LHL तो पाई माइनस h किए थे, पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां पे पाई प्लस h रख दो, x स्क्वायर है तो पाई प्लस h का स्क्वायर, और माइनस साइन x है तो साइन पाई प्लस h और प्लस 5 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 पाई h माइनस साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में चला जाता है, और तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव यानी कि साइन h हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन h प्लस 5। अब मान रखो पाई स्क्वायर प्लस 0 और साइन 0 का मान भी 0 होता है, समझ गए, आप h के जगह पे 0 रखोगे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम, पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 2 पाई गुणे 0, जहां जहां h है वहां पे हम 0 रख रहे हैं, साइन 0 प्लस 5, समझे, पाई स्क्वायर ये 0 0 0 प्लस 5, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया जी। अब फलन हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस एक्स बराबर पाई पर निकालना है, तो निकाल दो
एफ पाई बराबर यक्स यहाँ पे पाई, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन यक्स के यहाँ पे क्या पाई, यक्स के यहाँ पे क्या लिखोगे साइन पाई प्लस 5 हो गया। अब देखो एफ पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का मतलब साइन 180। अब साइन 180 का मान क्या होता है, साइन 180 है ना ये, तो इसको हम लिख लेंगे मान निकालने के लिए साइन 90 प्लस 90, 90 90 180 होता है ना, और साइन 90 के प्रभाव से किस में चेंज हो जाएगा, साइन 90 के प्रभाव से कास में चेंज हो जाएगा, कास 90 हो जाएगा। समझ गए, ये कक्षा 10 का रूल है। साइन 90 और कास 90 का मान होता है 0, कास 90 का मान 0, तो 0 प्लस 5 यानी कि आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान क्या आया, सब पाई स्क्वायर प्लस 5 आया, सब एक बराबर। अतः फलन x बराबर पाई पर सतत है, अतः फलन x बराबर पाई पर सतत है। समझ गए, तो इस तरह हम जो है लगा लेंगे, नोट करोगे इसको, समझ गए। तो इस तरह ये। अब आगे चलेंगे 21 नंबर सवाल में बिंदु नहीं दिया है, 21 नंबर सवाल में बिंदु नहीं दिया है, तो हम बिंदु अपने से मानेंगे x बराबर a पर सतत दिखाएंगे। तो चलो हम बिंदु नहीं दिया है, तो अब देखते हैं कौन कौन सा फलन दिया है हमें। चलो 21 नंबर चलते हैं। इक्कीस नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। ये दिया है fx बराबर, पहला फलन है इसका 21 का a, fx बराबर साइन x प्लस कास x। अब क्या सातत्य पर विचार करना है, मतलब ये फलन अपने अंतराल में सतत है या नहीं सतत है। समझ गए, अब बिंदु नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि माना x बराबर a पर सतत है, और उसी बिंदु पर हम दिखाएंगे सतत है या नहीं है। समझ गए, मान लेंगे बिंदु नहीं दिया है, और बिंदु नहीं भी दिया है तो इसमें देखो साइन का मान कितना 0 से -1 या 1 के बीच में होता है, कास का 0 से 1 के बीच में होता है, तो उसी अंतराल में इसको सतत दिखाना है कि इन बिंदुओं पर ये सतत होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें माना फलन x बराबर a पर सतत है। अब x बराबर a पर हम सतत दिखाएंगे। समझ गए, सबसे पहले देखो x बराबर a पर हम सतत दिखाएंगे, तो ये जो साइन x है ना, इसको मैं चेंज करूंगा। अभी देखो क्या चेंज करूंगा, तो fx बराबर हमें क्या दिया है, साइन x प्लस कास x। डायरेक्टली करेंगे तो आएगा नहीं, fx बराबर, इसमें मैं क्या कर दे रहा हूं, इसमें करड़ी में 2 का गुणा कर दे रहा हूं, करड़ी में 2 का भाग कर दे रहा हूं, सूत्र बनाने के लिए, दोनों को एक में करने के लिए। समझ गए, नहीं तो देखो साइन 0 का मान क्या होता है 0, और कास 0 का मान 1 होता है, तो वैसा आने लगेगा। इसलिए मैं इसको 1 बटा करड़ी में 2 भाग कर दिए, और इसमें क्या कर दिए, करड़ी में 2 साइन x, नहीं उल्टा हो गया, मतलब ये करड़ी में 2 का यहाँ पे गुणा कर दिए, और यहाँ पे 1 करड़ी में 2 का भाग कर दिए। मान में कोई परिवर्तन हुआ, इन दोनों को एक करने के लिए मैंने किया है। समझ गए, साइन x प्लस कास x को एक कर दूंगा, अभी सूत्र बना दूंगा। समझ गए, सूत्र बनाने के लिए मतलब दोनों को एक ही में मर्ज करेंगे अभी। समझ गए, तो लगाएंगे। अब देखो इसमें हमने कर तो इसे तुम सवाल लगाओगे भाई, करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 2 साइन x प्लस 1 बटा करड़ी में 2 कास x। तो 1 बटा करड़ी में 2, देखो यहाँ पे साइन है ना, तो कास वाली वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कास पाई बाई 4 इंटू साइन x, प्लस एक बार कास पाई बाई 4 लिखो तो एक बार साइन पाई बाई 4 लिख लो, तो साइन पाई बाई 4। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, a प्लस बी का फार्मूला बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2, ये देखो साइन a इंटू कास बी
प्लस cos a इंटू साइन बी। अगर इसको देखा जाए तो साइन ए की जगह पे क्या है, साइन ए इंटू cos b, ए की जगह पे x है, साइन ए इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। समझ गए, ये फार्मूला बन गया, साइन ए इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, वही चीज लिखा गया है। समझ गए, तो ये किस चीज का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए की जगह पे x और b की जगह पे पाई बाई 4, तो साइन ए प्लस बी यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि ये साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ये वाला फार्मूला हमने यूज किया, बस इसमें ये वाला फार्मूला यूज हुआ है। तो एफ एक्स बराबर, अब हमने इस फलन को सरल कर लिया है, अब हम इसकी एलएचएल आरएचएल निकालेंगे। समझिए, इस फलन की, अभी इसकी निकालते तो बड़ा होता, यहाँ पे भी ए प्लस बी का फार्मूला, यहाँ पे भी ए माइनस बी का फार्मूला, तो बड़ा हो जाता, इसलिए हम इसको सरल कर लिए, अब निकालेंगे। समझ गए, साइन के पद में कर लिए। चलो अब निकालते हैं इसकी एलएचएल आरएचएल। यहाँ पे भी करोगी ए प्लस ए माइनस एस, तभी कोई दिक्कत नहीं आएगा ही, लेकिन बड़ा हो जाएगा। सवाल करने का मतलब थोड़ा शार्ट होना चाहिए ना। तो एलएचएल निकालो इसका, एलएचएल लिमिट x टेंड्स टू a पर माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे करोगे f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फलन में x के जगह पे a माइनस h रखोगे, फलन कौन सा है, करड़ी में 2 साइन, ब्रैकेट में क्या है साइन x प्लस पाई बाई 4, तो x के जगह पे क्या करोगे a माइनस h करोगे। समझ गए, x के जगह पे क्या करोगे, x के जगह पे हम करेंगे a माइनस h, हो गया। और x के जगह पे a माइनस h प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4। ध्यान देना, अभी मैं समझा रहा हूं क्या है। देखो ये हमारा फलन है, यही फलन है ना, तो हम अब फलन है तो फलन में x के जगह पे a माइनस h लिखेंगे, तो फलन में x कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहीं पे a माइनस h लिख दो, यहाँ पे a माइनस h लिख दिए, प्लस पाई बाई 4, तो बाकी सेम रहेंगे। समझ गए, तो बस फलन में तो लिमिट h टेंड्स टू 0, करड़ी में 2, ये मान लो a का मान है और ये b है, अब साइन a प्लस b हो गया, ये सूत्र किसका बन गया, साइन a b, तो साइन a प्लस b, और साइन a प्लस b बराबर क्या लिखे हैं, साइन इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b। तो इसको अब चेंज करो, समझ गए, करड़ी में 2 बाहर रहेगा, साइन a की जगह पे क्या है, तो साइन a माइनस h हो गया, साइन a इंटू कास b, तो कास पाई बाई 4, साइन a इंटू कास b प्लस कास a, तो a माइनस h इंटू साइन b, तो साइन पाई बाई 4 हो गया इस तरह। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, करड़ी में 2 साइन a माइनस h है, तो साइन a माइनस h रहने दो, कास पाई बाई 4, कास 45 अंश का मान कितना होता है, कास 45 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 2 प्लस कास a माइनस h, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा करड़ी में 2। समझ गए, अब आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, करड़ी में 2, यहाँ पे भी 1 अपान करड़ी थी, वहां पे 1 अपान करड़ी में 2, कॉमन कर ले, बाहर कर ले, बाहर कर सकते हैं इसको, तो ये करड़ी में 2 है और गुणे 1 अपान करड़ी में 2 हो जाएगा, और ये साइन a माइनस h प्लस कास a माइनस h, ये करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा। समझ गए, अब क्या बच गया, जो बचा है उसमें h की वैल्यू रख दो, यहाँ पे हम लिमिट का मान रख देते हैं, क्या रखें, लिमिट, जहां h है वहां पे 0 रख दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन a माइनस 0 प्लस कास a माइनस 0, यानी कि साइन a प्लस कास a, ये हमारा आ गया LHL, ये हमारा क्या आ गया, LHL आ गया। समझ गए, अब इसी तरह से हम RHL को भी निकालेंगे, बस रहेगा यहाँ पे प्लस, बाकी प्लस वाला फार्मूला सब सेम। समझ गए, बस, और यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस 0, तो 0 जोड़ोगे वही सेम बराबर आ जाएगा, फिर फलन का मान निकालेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा। समझ गए, तो इसको मिटाऊं, तो
हाँ तो नोट करना है। हम जो है RHL निकालते हैं। चलो RHL फलाना में निकाल दिए, चलो फलाना हम लिख लेंगे। तो देखो इसका हम RHL फलन क्या दिया है, तो फलन को हम लिख ले रहे हैं। फलन हम जो सॉल्व फलन क्या दिया था, बोल देना जरा फलन क्या दिया है, sin x प्लस cos x है ना, sin x प्लस cos x है। इसको हल करके मैंने सॉल्व किया था जो, तो सॉल्व करने के बाद आया था sin x प्लस π/4, यही आया था ना, समझ गए, ये हल करने के बाद वाला फलन है। तो अब इसका हमें RHL निकालना है। RHL निकालो, लिमिट x टेंड्स टू a पर प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यानी इस फलन में x के जगह पे हम लिखेंगे sin x के जगह पे a प्लस h, समझ गए, और प्लस π/4। इधर करड़ी में 2 भी था, करड़ी में 2 था ना, करड़ी में 2 यहाँ पे लिख लेना, करड़ी में 2 भी था। लिमिट h टेंड्स टू 0, करड़ी में 2, ये sin a प्लस b का फार्मूला है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे sin a, यानी कि sin a प्लस h, sin a इंटू cos b, तो cos b, ठीक है, तो sin a इंटू cos b, cos π/4 प्लस cos a प्लस h इंटू sin b, तो sin π/4, ये मिल जाएगा हमें। तो इस तरह उससे और इससे कोई चेंज नहीं है भाई, बस केवल जहां पे यहाँ पे माइनस था अब प्लस रहेगा, बस, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें करेंगे करड़ी में 2 sin a प्लस h, और इसका मान cos 45 का 1 करड़ी में 2, cos a प्लस h, sin 45 का भी 1 करड़ी में 2, 1 करड़ी में 2 हम कर लेंगे कॉमन, 1 करड़ी में 2 करेंगे कॉमन, तो 1 करड़ी में 2 हो गया कॉमन, sin a प्लस h प्लस cos a प्लस h, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा। अब हमें मिला क्या, sin a प्लस h, लिमिट का मान रख दो, sin a प्लस 0 प्लस cos a प्लस 0, तो आ जाएगा sin a प्लस cos a, ये हमारा आ जाएगा RHL। अब एक तो बचा है फलन का मान, तो फलन का मान हम निकालते हैं। हमारा फलन क्या है, हमारा फलन जो सॉल्व कर लिया है वो है करड़ी में 2 sin x प्लस π/4, और हमें x बराबर कितना पे निकालना है जी, x बराबर a पर, x बराबर a पर, तो हम फलन का मान f a करड़ी में 2 sin a प्लस π/4, यही ना, x के जगह पे रखोगे ना a प्लस π/4। अब इसका मान निकालो, क्या होगा, f a बराबर, ये करड़ी में 2 है, तो sin a प्लस b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b लगा देंगे ना, तो sin a हो जाएगा sin a इंटू cos b, तो cos π/4, sin इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो sin π/4। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, करड़ी में 2 ये sin a और इसका मान 1/√2 होगा प्लस cos a और इसका भी मान होगा 1/√2, 1/√2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, √2 गुणे 1/√2 और ब्रैकेट में आएगा sin a प्लस cos a, समझ गए, ये कट जाएगा √2 से √2, और f a बराबर हमें मिल जाएगा sin a प्लस cos a। थोड़ा सा समझ लेना, इसको बीच में मैंने लिखा है, ये सारी चीज LHL की है, ये LHL की है, और ये फलन का मान हमने निकाला है, फलन का मान, और ये हमारा RHL है, सब बराबर है। देखो sin a प्लस cos a फलन भी आया है, LHL RHL भी आया है, LHL भी आया है। फलन का मान कैसे निकाले हैं, तो हमारा ये वाला फलन था सॉल्व करने के बाद, और इसमें x के जगह पे हम क्या रखे हैं, π/4 रखे हैं, हम a रखे हैं, और यहाँ पे सब बराबर है, LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान f a, यानी फलन x बराबर a पर
सतत है। समझ गए, फलन क्या है, सतत है, इस तरह लिख लेंगे और ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही नोट कर लेना। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, इसमें अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें 21 का फर्स्ट अभी बताया है, 21 का सेकंड देखो बी वाला, 21 का बी क्या दिया, 21 के बी में, 21 के बी में दिया है एफ एक्स बराबर, ध्यान देना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन एक्स माइनस कास एक्स। मैंने बोला है कि फलन का जब हम लिमिट निकालेंगे ना एलएचएल आरएच, इसको सरल करके हम हमेशा सोचेंगे कि छोटा से छोटा फलन बनाया जाए। समझ गए, तो जैसे उसमें प्लस था तो प्लस वाला सूत्र लगा के छोटा बना लिए, कि माइनस हो तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। फिर क्या करोगे, इसमें एफ एक्स बराबर क्या करोगे, ए करड़ी में 2 का गुणा कर दो और इसमें भाग भी कर दो, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा ना, 1 बटा करड़ी में 2 कास एक्स। ये क्यों किया गया है, ये सूत्र बनाने के लिए क्या किया गया है, साइन ए माइनस बी का 1 बटा करड़ी में 2 साइन पाई बाई 4 का मान होता है, साइन 45 अंश का मान होता है। पहला वाला सवाल सेम, एफ एक्स बराबर हो जाएगा करड़ी में 2, ये इसको क्या लिखोगे जी, ये साइन है तो यहाँ पे कास लिखो, कास पाई बाई 4, 45 अंश लिखना है, साइन एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस है साइन पाई बाई 4 इंटू कास एक्स, ये क्या बन जाएगा रूट में 2, और ये बन जाएगा कास ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कास बी, मतलब साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए माइनस कास ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, और साइन ए के जगह पे एक्स माइनस पाई बाई 4, ये हमारा बन जाएगा। समझ गए, अब ये हमारा फलन हो गया, सरल करके ये फलन, अब इस फलन को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा जी, यहाँ पे भी ए माइनस बी लगाओगे, यहाँ पे भी लगाओगे और हो जाएगा बड़ा, और कर देगा दिक्कत 0, छोड़ दिए। तो इसको पूरा कर लेते हैं जी सर। अभी जाओ बोल देना कि अभी इसके बाद आएंगे। हाँ देखो, इसमें हम एलएचएल निकालेंगे, माना x बराबर a पर फलन सतत है, फलन सतत है, 10 मिनट बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद, माना x बराबर a पर फलन सतत है, तो लिमिट x टेंड्स टू a पर एलएचएल निकाल रहे हैं तो a पे माइनस करेंगे fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 x के जगह पे a माइनस h रखेंगे फलन में, तो फलन ये हमारा है करड़ी में 2 ब्रैकेट में साइन, x की जगह पे a माइनस h रखो, a माइनस h माइनस पाई बाई 4, समझ गए, ये बन जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करड़ी में 2 साइन a माइनस b है, ये देखो ये a की जगह पे है और ये b के जगह पे है, तो साइन a यानी कि साइन a माइनस h, साइन इंटू कास b कास पाई बाई 4, साइन इंटू कास b माइनस साइन इंटू कास b प्लस कास a, तो कास a माइनस h इंटू साइन b, तो साइन पाई बाई 4, ये साइन a माइनस b का फार्मूला है, साइन a माइनस b बराबर होता है साइन इंटू कास b माइनस कास इंटू साइन b। अब इसको आगे यहीं पे हम बढ़ेंगे इसको लेके, तो यहीं पे मैं हल कर दे रहा हूं, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 करड़ी में 2, ये क्या आ जाएगा, देखो साइन a माइनस h कास पाई बाई 4 का 1/√2 माइनस कास a माइनस h 1/√2, 1/√2 कॉमन कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/√2 कॉमन कर लिया और ये √2 आ गया, √2 से √2 कट जाएगा, साइन a माइनस h माइनस कास a माइनस h, ये बन जाएगा। h की वैल्यू रख दो, लिमिट का मान रख दो, साइन a माइनस 0 माइनस कास a माइनस 0, तो आ जाएगा साइन a माइनस कास a, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन a माइनस कास a, 5 मिनट बाद आना पढ़ाएंगे, साइन a माइनस कास a, ये हमारा LHL। अब RHL ले लेते हैं, RHL देखो, RHL क्या लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a पर प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब फलन में जहां x है वहां पे a प्लस h रख दो, फलन कौन सा, ये वाला है, तो लिखो लिमिट
h टेंड्स टू 0 क्या है, करड़ी में 2 ब्रैकेट में ये साइन x की जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस h माइनस पाई बाई 4, समझ गए, ये बन जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 करड़ी में 2, यहाँ से बनेगा साइन ए इंटू कास बी, साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाओ, तो साइन ए प्लस एच इंटू कास बी कास पाई बाई 4 माइनस साइन इंटू कास बी माइनस कास ए, तो कास ए का मान क्या हो जाएगा जी, कास ए का मान ए प्लस एच है इंटू साइन बी, तो साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। ये सूत्र लगाया गया है जी, वो पहला वाला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 करड़ी में 2, ये मान रख देंगे साइन ए प्लस एच कास पाई बाई 4 का 1/√2 माइनस कास ए प्लस एच 1/√2, इसको कर लो कॉमन। लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 और 1/√2 इसमें से कर लिए कॉमन, तो अंदर मिल गया साइन ए प्लस एच प्लस माइनस कास ए माइनस एच, ये हो जाएगा, कट जाएगा, लिमिट वैल्यू रख दो, तो साइन ए प्लस 0 माइनस कास ए प्लस 0, यानी कि सब मिला के आ जाएगा साइन ए माइनस कास। ये हमारा RHL आ गया, फलन का मान। अब फलन के मान की बात कर लें, फलन का मान, तो फलन का मान fx बराबर क्या दिया है, fx बराबर दिया है साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन नहीं है नीचे वाला जो सरल करने हैं, सरल करने के बाद करड़ी में 2 साइन x प्लस, तो x के ए पे निकाल रहे a माइनस कर दो, a माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ पे भी वही चीज, करड़ी में 2 साइन a माइनस b का फार्मूला, तो साइन a इंटू कास b, तो कास पाई बाई 4, समझ गए, माइनस कास a इंटू साइन पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/√2 कॉमन जगह नहीं है इसलिए, और अंदर बचेगा साइन ए माइनस कास ए, कट जाएगा, यानी आ जाएगा साइन ए माइनस कास ए, समझ गए। LHL बराबर RHL और फलन का मान बराबर हो गया, फलन क्या हो गया, सतत हो गया, समझ गए। शेष इसमें 21 नंबर में एक और बचा है, तीसरा, और शेष जो सवाल हैं अगली क्लास में कराएंगे। बड़े सवाल हैं, कम ही सवाल होंगे। बंद कर दो का।